प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिएगा। आज की क्लास में शुरू करेंगे हम पवन पवन या पवने। जिनको अंग्रेजी में विंड्स कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं। आइए जो परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने से पहले हम पवन के अर्थ को समझेंगे। तो पवन क्या है? पवन जो एक क्षैतिज गतिशील हवा है। कैसी? क्षैतिज गतिशील हवा है जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। अब इसी तरीके से जो ऊर्ध्वाधर गतिमान हवा को हम वायुधारा कहते हैं। यहाँ पर इस बात को हम समझ लिए। अब हम बात करते हैं ये जो पवन है इनके कितने प्रकार होते हैं, इनका विभाजन जो है किस प्रकार किया गया है। आइए पवनों के विभाजन को जानते हैं हम। पवनों का वर्गीकरण पवनों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम पवनों को इस प्रकार विभाजित करते हैं। नंबर 1, स्थायी पवने, इनको परमानेंट विंड्स कहते हैं। और दूसरी तरफ अस्थायी पवने, जिनको हम टेम्परेरी विंड्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं स्थायी पवने, या इनको स्थायी पवनों नाम न देकर गिरही पवने, गिरही जो प्लेनेटरी विंड्स होते हैं ये भी नाम हो सकता है। और उसके साथ ही सनातनी पवने। अगर कहीं पर प्रश्न आपका आ जाता है कि स्थायी पवने क्या हैं, परमानेंट विंड, और या ग्रही पवने क्या हैं, या सनातनी पवने क्या हैं, तो ये जो आप तीनों शब्द देख रहे हैं ये एक दूसरे के पर्याय हैं। कहने का मतलब एक स्थायी पवनों के प्रकार है या ग्रही पवनों के प्रकार है, एक शब्द के ही पर्याय हैं। अब ये जो स्थायी पवने या ग्राही पवने या सनातनी पवने जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, आइए उन्हें भी जानते हैं। तो ये जो पवने हैं, नंबर 1, व्यापारिक पवने। नंबर 2, अब यहाँ पर व्यापारिक पवनों को समझ लीजिए पहले। तो व्यापारिक पवने, प्राचीन काल में इन पवनों के द्वारा जो है व्यापार होता था। इस कारण ये जो स्थायी पवने ग्रही पवने हैं जो वर्ष पर्यंत जो निश्चित अक्षांशों के मध्य बहती हैं। तो ये व्यापारिक पवने हैं जो भूमध्य रेखा से
30 अक्षांश से लेकर 35 अक्षांश के मध्य ये पवने जो है, कहने का मतलब 0 डिग्री अक्षांश जैसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और वहाँ से लेकर ये 30 से 35 अक्षांशों के मध्य बहती हैं। 30 से 35 अक्षांशों से ये जो है पवनें भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं। तो ये पवनें जो हैं वर्ष पर्यंत बहती हैं। किधर? पृथ्वी की जो दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों और ये जो पवनें हैं वर्ष पर्यंत 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, उस तरफ 30 से 35 अक्षांशों के मध्य ये इनका बहाव जो है भूमध्य रेखा की तरफ होता है। इस तरीके से व्यापारिक पवनों के बारे में हमने जाना कि व्यापारिक पवनें जो हैं वर्ष पर्यंत एक ही दिशा में चलती हैं और कितने से कितने अक्षांशों के मध्य बहती हैं। इस बात को हमने यहाँ पर समझा। अब दूसरा जो है पवन, पछुआ पवन। पछुआ पवन, तो पछुआ पवन क्या है? ये पवनें जो हैं, इन यहाँ से अभी काफी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो पछुआ पवनें जो हैं ये 35 अक्षांश से लेकर 40 अक्षांश, 35 से 40 अक्षांश से लेकर 60 से 66.5 अक्षांशों के मध्य ये पछुआ पवनें जो हैं वो चलती हैं। तो पछुआ पवनें जो हैं कितने अक्षांशों से लेकर कितने अक्षांशों के मध्य चलती हैं उसको हमने जाना। अब इनके नामकरण को भी जान लीजिए। जो पछुआ पवनें हैं उनके नामकरण को भी जान लीजिए। पछुआ पवनों के अंतर्गत जो 40 डिग्री अक्षांश के मध्य जो पवन बहती है उसको हम गरजता चालीसा नाम से जानते हैं। क्या? गरजता चालीसा। रोरिंग 40। तो इस तरीके से रोरिंग 40 आ जाए या गरजता चालीसा आ जाए। गरजता चालीसा जो है पछुआ पवन किन अक्षांशों के मध्य बहती है, तो सीधा निकल रहा है चालीसा, तो 40 अक्षांशों के मध्य हुई। यहीं पर इसका नाम दूसरा पूछ सकता है। गरजता चालीसा ना करके इनको वीर पछुआ पवन, वीर पछुआ पवन के नाम से भी जानते हैं। ब्रेव वेस्ट विंड। तो अगर गरजता चालीसा शब्द ना आकर वीर पछुआ पवन आ जाए तब भी आप समझिए कि ये जो है 40 डिग्री अक्षांश के मध्य जो पवन चल रही है उसकी बात कर रहा है। अब यहाँ पर हम इन्हीं अक्षांशों के मध्य जो है इसको और समझते हैं। ये जो पछुआ पवन है 50 अक्षांशों के मध्य बहती हैं, तब उनको क्या कहा जाता है? जब ये 50 अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनें बहती हैं तब इनको भयंकर 50 नाम दिया जाता है। भयंकर 50।
फॉलियस 50। तो इस नाम से भी जाना जाता है। कब? 50 अक्षांशों के मध्य रहने वाली पछुआ पवनों को हम भयंकर 50 कहते हैं। इसी तरीके से 60 डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य जो पवनें चलती हैं, जो पछुआ पवनें चलती हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? उनको चीखता साठा शेकिंग 60 नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से जो पछुआ पवन हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन सकते थे, उनको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसको आप अपनी स्मृति में डाल लीजिए, यहीं से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो ये जो पवनें हैं, जो महाद्वीप होते हैं, 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो महाद्वीप पड़ते हैं, उनके पश्चिमी किनारों पर ये अधिक वर्षा करती हैं। ये भी बात जान लीजिए। किधर? उनके पश्चिमी किनारों पर अधिक वर्षा करती हैं और पूर्वी किनारों पर बहुत कम। पूर्वी किनारे लगभग सूखे रहते हैं। तो ये बात भी हमने पछुआ पवन के अंतर्गत जानी। अब हम बात करते हैं ध्रुवी पवन की। आइए उसे भी समझते हैं। तो ये जो है स्थायी पवनों के अंतर्गत ये पवनें आती हैं। ये जो हमारी नेक्स्ट पवन है ध्रुवी, पोलर विंड, जिसे अंग्रेजी में पोलर विंड कहते हैं। तो ध्रुवों से जो हवाएं चलती हैं निम्न अक्षांशों की तरफ, कहने का मतलब 70 अक्षांश से लेकर 75 अक्षांश के मध्य, कहाँ से? ये ध्रुवों से 70 अक्षांश से लेकर मान लीजिए 75, दोनों तरफ। तो इस तरीके से ये जो ध्रुवी पवनें हैं, ध्रुवों से 70 और 75 अक्षांशों के मध्य चलती हैं। इस कारण इनको ध्रुवी पवन कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक प्रश्न आ जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी ध्रुवी पवनों के अंतर्गत नॉर्थ ईस्टर नाम की जो बहुत ठंडी पवन चलती है, तो ये जो है एक ध्रुवी पवन है जो उत्तरी ध्रुव पर चलती है। उत्तरी ध्रुव से 70 से 75 अक्षांशों के मध्य ये जो पवन है बहुत ही भयानक रूप में बहती है। ये बहुत ठंडी पवन है, इस बात को हमने जाना। अब बात करते हैं अस्थायी पवनों की। तो अस्थायी पवनों के अंतर्गत कौन कौन सी पवनें आती हैं, आइए उनको भी जानते हैं। अस्थायी पवनें जो हैं इनका भी विभाजन इस प्रकार करते हैं। मानसून या मानसूनी पवनें और नेक्स्ट स्थानीय पवनें और शमीर। यहाँ पर इन्हें भी जान लीजिए। तो अस्थायी पवनों के अंतर्गत
मानसूनी पवनें जो दो प्रकार की होती हैं। एक ग्रीष्मकालीन मानसून, दूसरा शीतकालीन मानसून। तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है गर्मियों में जब 21 जून के मध्य, जब 21 जून को जब सूर्य है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, उस समय ये मानसूनी पवनें जो होती हैं वो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें कहलाती हैं। और जब यही 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तब ये जो पवनें हैं मानसूनी पवनें शीतकालीन मानसूनी पवनें कहलाती हैं। इस बात को हमने समझा। अब स्थानीय पवनें क्या हैं, जो किसी स्थान विशेष पर चलती हैं। तो ये भी पवनें जो हैं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 गर्म और नंबर 2 ठंडी। तो गर्म और ठंडी पवनें जो हैं स्थानीय पवनें हैं, इनको दो भागों में बांटा। अब कौन कौन सी गर्म पवनें हैं? स्थानीय पवनों के अंतर्गत जो गर्म पवनें हैं फोन, चिनूक। फोन जो है आल्प्स पर्वत के सहारे स्विट्जरलैंड में बहती है, और चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच रॉकी पर्वत से ये बहती है। इसी तरीके से काराकोरम जो तारिम बेसिन में बहती है। इसी तरीके से और भी पवनें हैं। खमसिन जो मिस्र में बहती है। इसी तरीके से और है शिमून, ये सारा अरब क्षेत्रों में बहती है। ये जो हैं स्थानीय पवनों के अंतर्गत जो गर्म पवनें हैं वो हुई। अब यहीं पर जो ठंडी पवनें हैं उनको भी समझ लीजिए। जो ठंडी पवनें हैं, स्थानीय ठंडी पवनें मिस्टर ये भी फ्रांस और स्पेन के मध्य रोन घाटी में बहती है। इसके साथ ही जोंडा, टेलर ये भी चिली और पेरू के मध्य बहती है। इसी तरीके से नॉर्वेस्टर, बिली ये जो है ठंडी पवनें हैं। नॉर्वेस्टर जो है वो न्यूजीलैंड में, और बिली है वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। इसी तरीके से ये जो स्थानीय पवनें हैं, कई स्थानीय पवनें हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? अधिक जानकारी के लिए आप अन्य पवनों को भी पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं शमीर की। शमीर जो है वो क्या होता है, तो आइए उसे भी जानते हैं। शमीर, जिसको अंग्रेजी में ब्रीज कहते हैं, तो ये जो शमीर है दो प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार हैं शमीरों के? नंबर 1 सागरी शमीर या समुद्री शमीर, सी ब्रीज अंग्रेजी में कहते हैं इसको। दूसरा हुआ स्थल शमीर, जिसको हम लैंड ब्रिज कहते हैं।
अब यहीं से प्रश्न पूछ देता है कि सागरी समीर क्या है। तो सागरी समीर जो सागर की तरफ से जो हवा स्थल की तरफ चलती है या समुद्र से जो हवाएं स्थल की तरफ चलती हैं उनको हम सागरी समीर कहते हैं। और जो हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ बहती हैं उनको हम स्थली समीर कहते हैं। इस बात को हमने जान लिया। अब यहाँ पर पूछ देता है कि सागरी समीर जो है वो कब बहते हैं। तो सागरी समीर जो है रात में सागरी समीर जो है प्रभावित होते हैं या बहते हैं। और स्थली समीर कब बहते हैं या कब चलते हैं। तो स्थली समीर जो है वो दिन में चलते हैं। इसका भी कारण है क्योंकि जो हमारा स्थल है पृथ्वी है वो समुद्र अर्थात जल की अपेक्षा जो है स्थल जो है शीघ्र गर्म होता है और शीघ्र ठंडा होता है। इस तरीके से जब दिन होता है तब ये हमारी पृथ्वी जो है गर्म होती है और गर्म होने के कारण यहाँ पर पृथ्वी पर दिन में जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है और यहाँ पर जो सागर है सी यहाँ पर उच्च वायु दाब होता है। तो जो पवनें हैं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। ये तो हमने पढ़ा। तो इस तरीके से स्थल समीर जो है वह दिन में चलते हैं और सागरी समीर जो है वो रात में चलते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।